हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवेंद्र सर यूट्यूब में तिरंगा इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपको लेकर आया हूं मैथ्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर घातांक और करड़ी। घातांक और करड़ी अध्याय में सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि घातांक और करड़ी का मतलब क्या होता है। तो जो घातांक होता है, घातांक का मतलब होता है कि किसी भी संख्या पर कोई घात हो। जैसे यदि x पे घाते 5 कह दें तो ये घातांक रूप कहलाएगा, परंतु यदि इसी घातांक को कैरी के रूप में बदला जाता है तो इस 5 का मतलब होता है 5/1। तो मतलब जब इसकी घात को 1/5 मतलब घात को पलट दिया जाए कैरी के रूप में, मतलब हम कह सकते हैं कि घातांक का जो उल्टा रूप होता है उसके विपरीत कैरी होती है। मतलब अगर किसी संख्या पर जो घात है, जैसे इधर पे हम मानते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है, यदि इसको एक्स स्क्वायर को ये एक्स स्क्वायर लिखे हैं, यदि एक्स स्क्वायर को हम कड़ी के रूप में बदलेंगे इस तरफ जाकर के तो ये √x के रूप में हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब घातांक के रूप को कड़ी में या कड़ी के रूप में घातांक को बदलते हैं तो उसकी घात पलट जाती है। अब घातांक को कड़ी में सबसे पहले कुछ विशेष नियम रहते हैं। पहला नियम कहता है आधा समान होने पर गुणा की क्रिया में उन पर चढ़ी घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा नियम कहता है आधा समान होने पर भाग की क्रिया में उन पर चढ़ी घातें घट जाती हैं। तीसरा नियम कहता है जब घात पर घात होती है तो घात का घात में गुणा हो जाता है। और इधर पर देखिए कैड़ी वाला रूप है, कैड़ी वाला रूप में मतलब जो वर्गमूल का चिन्ह है इधर पर 2 लिखे रहते हैं, तो जो इधर पर कैड़ी वाला रूप होता है उसको घातांक में बदलने के लिए घात पलट जाती है। इसी प्रकार जो 3 है उस पर 1/3 की घात आ जाएगी। और यदि दोनों तरफ किसी भी संख्या के आधार समान हो तो उनकी घातें भी समान होती हैं। ये विशेष नियम ध्यान रखना है। और अगर किसी संख्या पर ऋणात्मक घात होती है तो सबसे पहले उसे धनात्मक बनाते हैं। धनात्मक बनाने के लिए जिस पर वह ऋणात्मक घात जिस आधार पर चढ़ी रहती है उस आधार को पलट दिया जाए यदि, तो वह घात धनात्मक बन जाती है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन घातांक कड़ी का है। 243 पे घाते n/5 गुणे 3 पे घाते 2n+1 अपॉन 9 पे घाते n इंटू 3 की पावर n-1 का मान ज्ञात होगा। क्या होगा? तो क्या करना है इधर पर कि जब भी किसी भी संख्या पर जब बटे में घात दी रहती है घात, तो सबसे पहले जिस पर वो घात दी हुई है उसके क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, उसे घात के रूप में लिखते हैं। तो इधर पे 243 जो लिखे हुए हैं, इसको 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे घाते 5, 3 पे घाते 5 इसको लिख दिए। और इस पर पहले से घात कितनी चढ़ी हुई थी अभी, n/5। और इधर पे इस 3 को नहीं लिखना है। मतलब सबसे पहले हमको क्या करना होता है क्वेश्चन में कि सबसे छोटा आधार बनाना होता है और अपोन वाली संख्या को ज्यों कहते हैं लिख दें इधर पे। लेकिन 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे घाते 2 और उस पर पहले से घात कितनी है, n है, इंटू 3 पे घाते n-1। अब क्या होता है कि इन क्वेश्चनों में सबसे छोटा जो आधार दिखे इन चारों जगह में से, तो उसी रूप में पूरे क्वेश्चन को मोड़ देते हैं। अभी हाल जो नियम पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था नियम कि जब घात पर घात होती है तो घात का घात में गुणा हो जाता है। तो इधर पर 5 का गुणा n/5 में हो जाएगा। इधर पे जी 5 से 5 कट जाएंगे, इधर पे बचेंगे 3 पे घाते n गुणे इधर पे लिख दें 3 पे घाते 2n+1 ज्यों के त्यों अपोन वाले लिखें। इधर पे जब घात पर घात होती है तो घात का घात में क्या हो जाता है दोस्तों, गुणा हो जाता है। गुणे कितने आ जाएंगे, 3 पे घाते n-1। अब दूसरा नियम जो पढ़ा हुआ था आता है कि आधार समान होने पर गुणा की क्रिया में उन पर चढ़ी घातें जुड़ जाती हैं। तो इधर पे 3 एक बार आ जाएगा और जे आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 2n और 1n कितने हो जाएंगे, 3n+1। और अपोन वाली संख्या में आधार समान होने पर फिर वही नियम लगेगा, आधार समान होने पर गुणा की क्रिया में उन पर चढ़ी घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 पे घाते इधर पे कितने हो जाएंगे, 3n-1। अब और अगला नियम क्या कहता है कि आधार समान होने पर भाग की क्रिया में, बटे का मतलब भाग होता है, आधार समान होने पर भाग की क्रिया में उन पर चढ़ी घातें घट जाती हैं। तो इधर पे 3 पे घाते कितना हो जाएगा कि 3n+1 में से क्या घट जाएगा, 3n-1 घट जाएंगे। घटने पर जी तो कट जाएंगे और +1 और इधर पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मतलब 3 पे घाते कितने आ जाएंगे, 2। और 3 पे घाते 2 का मतलब होता है कितना आ जाएंगे, 3 का 9। जी क्या आ गया अपना, इसका आंसर आ गया। जी इसका क्वेश्चन हुआ आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक देखिए कि इसमें जो घात दी हुई है वो ऋणात्मक घात दी हुई है। तो जो सर्वप्रथम कार्य रहता है वो क्या रहता है, हमने अभी यार नियम में बताया था कि ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में बदलना। तो जब भी ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में बदला जाता है तो जिसके ऊपर वो घात रहती है उसका वो आधार पलट जाता है। इधर पे ऐसे लिख दिए जाएंगे।
और क्योंकि हर संख्या के नीचे एक होता है, और इधर पर जो 0.25 लिखा है इसका मतलब होता है 25/100, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब क्या होता है इधर पर देखिए, अंडर रूट ज्यों का त्यों लगाइए। इधर पर देखते हैं कि 1/10⁻6 इंटू 25 इस 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10⁻2। अब क्या होता है, इधर पर ऊपर वाले 25 ज्यों के त्यों ऊपर का गुणा ऊपर कीजिए, और नीचे कितने हो जाएंगे, आधार समान होने पर गुणा की क्रिया में होने पर चढ़ी घातें जुड़ जाएंगी, 10 कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8। अब वर्गमूल निकालना है। जब वर्गमूल निकालते हैं तो 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, बाहर 5 निकल आएगा, और नीचे जब 10⁻8 को निकालेंगे तो इसके निकलेंगे 10⁻4, क्योंकि जब वर्गमूल के अंदर से कोई भी घात निकलती है तो उसके जोड़ा बनकर के आधे हो जाते हैं। अब इधर पर 5 तो जो ज्यों के त्यों रहेंगे, और अपॉन जो 10⁻4 है इसका मतलब होता है कितना, 10,000। अब इधर पर अभी 0.5 की आगे लगा है, 4 जीरो हटाएंगे और 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब इसका आंसर 0.0005 जी क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर दिया है कि संख्याओं जो कड़ी के रूप में 4 संख्याएं दी हुई हैं, संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जब कड़ी के रूप में जब भी ऐसी कोई संख्याओं में कोई बड़ी या छोटी या आरोही या अवरोही क्रम में पूछे तो सबसे पहले इन कड़ी वाले रूपों को घातांक के रूप में बदलना होता है। तो देखिए इधर पर 9 पे घाते जो आ जाएगा वो 3 की कड़ी लगी हुई है तो 1/3 आ जाएगा घात में। इधर पर जो 3 पे घाते आ जाएगा उस पर 2 वर्गमूल की लगी है, मतलब 1/2 आ जाएगा। इधर पे 16 पे घाते कितने आ जाएंगे, 1/4 आ जाएंगे। और इधर पे 80 पे घाते कितने आ जाएंगे, 1/6 आ जाएंगे। पहले नंबर क्या करना है, इनको घातांक के रूप में बदलना है। दूसरे नंबर पे जो घातें आई हैं बटे में, इनके जो हर है इनका एलसीएम लेना है। तो 3 का, 2 का और 4 का और 6 का जो एलसीएम लेंगे वो एलसीएम आएगा 12 है। जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम का सभी में मल्टीप्लाई कर देना है। इन नियमों को ध्यान रखना है, इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इधर पे इसको क्रॉस करते हैं, 3 चौको 12, 2 छक्के 12, 4 ती 12, 6 दूनी 12। इधर पे 9 पे घाते 4 हैं, इधर पे 3 पे घाते 6 बचे, इधर 16 पे घाते कितने बचे हैं, 3 बचे, इधर 80 पे घाते 2 बचे हैं। इनको सॉल्व करना आता है। 9 पे घाते 4, 9 पे घाते 4 का आता है कितना, 65 61। इधर पे लिखेंगे 65 61 हल करने पर। 3 पे घाते 6 का कितना आता है, 729। और इसी प्रकार 16 पे घाते 3 का 40 96 इसका आ जाएगा, और 80 पे घाते 2 का आ जाएगा कितना, 6400। इनमें हम देखें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 6561 है, इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या है। 6561 किसकी है, कौन सी कड़ी वाले रूप की है, तो देखिए इधर पे जे कड़ी वाले रूप है कौन सा, ए वाला। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो ए आया है अपना √3 रहेगा, इस पर कितना रहेगा, जो 9, जी सबसे बड़ी कड़ी वाला रूप है जी, अपना इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 का मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि यदि ये डॉट डॉट रहे तो क्या नियम लगाना है। तो इधर पे इसका शॉर्ट रूप बताते हैं, बेसिक रूप बाद में बताएंगे। तो इधर पे क्या रखना, क्या देखना है कि इधर पे प्लस लगा है तो क्या करना है कि सबसे पहले तो इसको देखना है, जो 2 लिखे हैं ऐसी कौन सी संख्या है कि यदि उन दोनों का गुणा किया जाए तो 2 आए और उनमें अंतर 1 का हो। मतलब यदि 2 गुणे 1 किया जाए तो 2 1 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, और 2 एकम 2 आ रहे हैं। मतलब जब जो संख्या इधर पे लिखी रहती है ऐसी कौन सी संख्या है कि वो जो इधर पे लिखी है वो गुणा करने में आए और में अंतर 1 का हो। तो इधर पे देखना है कि 2 और 1 है। अब यदि इधर पे प्लस चिन्ह लगा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और यदि माइनस चिन्ह लगा होता तो छोटा वाला आंसर होता। तो इधर पे आंसर क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। अगर इधर पे जैसे 12 लिखे होते तो 12 कैसे चाहिए, गुणा करने पे 12 तो 4 गुणे 3 आते, जैसे दूसरा क्वेश्चन की मतलब बता रहे हैं। और इधर पे अगर प्लस चिन्ह लगा है तो 4 आंसर आ जाता, और माइनस चिन्ह लगा होता तो 3 आंसर आ जाता, जी इसका सॉल्यूशन रहता है जब इधर पर डॉट डॉट रहता है। परंतु यदि डॉट डॉट ना हो तो क्वेश्चन में क्या होता है, तो अगला क्वेश्चन बताता है। इस क्वेश्चन में देखिए यदि √2 प्लस √ दिया है, डॉट डॉट नहीं, इसमें डॉट डॉट नहीं है, का मान ज्ञात करना है। जब डॉट डॉट नहीं होता है तो क्या करते हैं कि इधर पर देखना है कि कितनी 2 हैं, 2 हैं तो इधर पे 2 लिख लें पहले, और इधर पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो इधर पे क्या करना है कि 2 पे घाते 5
और इधर पे -1 और अपॉन में करना है 2 पे घाते 5। ऐसा मतलब ऊपर वाले में जो जितनी बार जो 2 हैं उतने उस पे घात चढ़ा देना है और -1 करना है, और नीचे इसको पूरा लिख देना है 2 पे घाते 5। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 इधर पे 2 पे घाते 5 का मतलब होगा कितना, 32 में से 1 जाएगा तो 31 बटे में कितने आ जाएंगे जी, 32 आ जाएंगे जी। इसका क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि जितनी बार रिपीट हो गए हैं उस पर उसी संख्या पर 2 पे घाती कर देना है और -1 करके नीचे पूरे लिख देना है। ये इसका सॉल्यूशन आ जाता है। कब, जब इधर पर डॉट डॉट ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कहता है 16 पे घाती 0.16 इंटू 16 पे घाती 0.04 इंटू 2 पे घाती 0.2 बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जितनी भी जे इधर पर दशमलव वाली घातें दी हैं इनको सिंपल घात बनाना है। सिंपल घात कैसे बनाएंगे, तो 16 पे घाते लिखेंगे, इधर पे दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे नीचे, मतलब इधर पे हो जाएंगे कितने, 16 बटे कितने, 16 बटे 100, और इधर पर गुणा लगाते हैं, इधर पे हो जाएंगे कितने, 16 पे घाते कितने आ जाएंगे, 4 बटे 100, और इधर पे आ जाएंगे 2 पे घाते 2 बटे 10, दशमलव हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ाएंगे। अब इसको क्या करते हैं, अब इधर पे इसको क्रॉस करते हैं, 4 से करते हैं, 4 एकम 4, इधर पे 25 कट जाएंगे, इधर पे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इधर पे जो 16 लिखे हैं 16 को क्या लिख सकते हैं, तो 16 को लिख सकते हैं 2 पे घाते 4, और उस पे घाते कितने बचे हैं, 4 बटे 25, और इधर पे क्या कर सकते हैं, इधर पे इसको भी लिख सकते हैं क्या, 2 पे घाते 4 और उस पे घाते कितने हैं, 1 बटे 25, और इधर पे है 2 पे घाते 1 बटे 5। ये कर लेना है। अब क्या करना है, जब घात पर घात होती है तो घात का घात में गुणा हो जाता है, 4 चौके कितने हो जाएंगे, 16 बटे 25, इधर पे आ जाएंगे कितने, 2 पे घाते कितने, 4 बटे 25, और इधर पे आ जाएंगे 2 पे घाते 1 बटे 5। अब इधर पे वही नियम लगाएंगे कि आधार समान होने पर गुणा की क्रिया में होने पर चढ़ी घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 पे घाते ये 16 बटे 25 और 4 बटे 25 और 1 बटे 5 आपस में जुड़ जाएंगे। इस भिन्न को हल करेंगे यदि, तो 2 पे घाते कितने आएंगे, 25 बटे 25 कितने आएंगे, भिन्न को हल करने पर 25 बटे 25, इसको काटेंगे 1 आ जाएगा, मतलब 2 पे घाते 1 का मतलब कितना आ गया आंसर, 2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 4 पे घाते 10 गुणे 7 पे घाते 3 गुणे 16 पे घाते 2 गुणे 11 गुणे 10 पे घाते 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। सबसे पहले इस वाली लाइन में ये देखना है कि ऐसी कोई संख्या है जो जिसको गुणनखंड के रूप में तोड़ा जा सकता है। जब तक उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में पूर्ण नहीं तोड़ दिया जाए तब तक उसको सॉल्व करना है। कहने का मतलब इधर पे क्या कहा है हमने कि इधर पे जो 4 पे घाते 10 दिए हुए हैं, जो 4 पे घाते 10 दिए हुए हैं, इस 4 पे घात 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे घाते 2, और उस पे घाते पहले से कितनी है, 10, इसको ऐसा तोड़ देना है। 7 को नहीं तोड़ सकते तो 7 पे घाते 3 लिख दें। इधर पे 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे घाते 4 लिख सकते हैं, लेकिन उस पर पहले से घात कितनी है, 2 है। 11 पे जिस पर कोई घात नहीं रहती उस पर 1 रहती है, तो 11 पे घाते 1 आ जाएगा। और इधर पे 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 को तोड़ सकते हैं हम 2 गुणे 5, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो 2 और 5 में टूटेंगे, और उस पर घाते कितने हैं इधर पर 2। सबसे पहले इतना काम करना है। अब क्या होता है, जब घात पर घात होती है तो घात का घात में गुणा हो जाएगा, तो 2 पे 2 गुणे 10 कितने हो जाएंगे, 10 दूनी 20। इधर पे 7 पे घाते 3 जाओ कितने, इधर पे 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, और इधर पे 11 पे घाते 1 गुणे 2 गुणे 5 पे घाते 2 का मतलब होता है 2 पे घाते भी है जी 2 और 5 पे घाते भी है 2। अब इस लाइन में क्या देखना है ध्यान से कि ये पूर्ण रूप से अभाज्य गुणनखंडों में टूट गए हैं। अब इधर पर 2 पे घाते 20 का मतलब है 2 गुणे कितनी बार, 20 बार, मतलब जो 2 पे घाते 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 की होगी वो 20 होगी। इधर पर 7 पे घाते 3 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इधर 8, इधर 1, इधर 2, इधर 5, तो इधर पे हम कह सकते हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड है इधर पे 20 है, इधर पे 3 है, इधर पे 8, इधर पे 1, इधर पे 2, इधर पे 2, तो कुल मिलाकर के अभाज्य गुणनखंड कितने हो रहे हैं, 36। तो ये क्या आ गए हैं अपने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई। सबसे पहले क्या करते हैं कि दी हुई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उनकी घातों को जोड़ देते हैं, तो वो क्या आ जाती है, उनकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है √2 इंटू, इधर पर घनमूल का चिन्ह लगा है 4 के ऊपर, फिर वर्गमूल का चिन्ह लगा, फिर घनमूल का चिन्ह लगा, एक कंडीशन चल रही है।
डॉट डॉट का मतलब है अनंत तक गई हुई है श्रेणी। इसको बेसिक रूप में हल करते हैं, माना कि सभी का जो वर्गमूल आया, इसका जो सॉल्व आंसर आएगा वो हमने माना कि एक्स के बराबर आया। पूरे डिपार्टमेंट को हम इसको पूरे किसके बराबर मानते हैं, एक्स के बराबर मानते हैं। ये हमने एक्स के बराबर इसको मान लिया। अब क्या होता है कि जब वर्गमूल वाला जे वाला चिन्ह, जब वर्गमूल वाला चिन्ह इस तरफ जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, वर्ग में बदल जाएगा। हम सिंपल रूप में कह सकते हैं कि हम दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, एक ही बात है दोनों को कहने में। तो इधर पे वर्गमूल का चिन्ह जब इस तरफ आया तो वर्ग में बदल गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा इधर पे जी 2 बचे, इधर पे 2 पे घाते 3 ही लिखे हैं जी कैरी के रूप में, इसके ऊपर 3, तो इधर पे और क्या बचा, घनमूल का चिन्ह बचा 4, फिर 2 इधर पर फिर अंडर रूट का चिन्ह लगा, फिर 2, फिर घनमूल का चिन्ह 4, और इधर पर डॉट 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 इस सीरीज जैसी गई हुई है। हमने बस एक ये वर्गमूल का चिन्ह हटाया, इस तरफ वर्ग को लगाया। अब क्या करते हैं हम कि दोनों तरफ घन करते हैं, मतलब अब ये घनमूल का चिन्ह इस तरफ ले जाते हैं। सिंपल सी बात हम कहते हैं कि दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, घन। और जब दोनों तरफ घन करेंगे तो इस तरफ भी 3 की घात आएगी और इस पूरे पर भी कितने की घात आएगी, 3 की घात आएगी। तो इधर पे कितने हो जाएंगे, जब घात पर घात होती है तो एक्स पर घाते कितने हो जाएंगे, इधर पे आ जाएंगे 3 दूनी 6, और इक्वल टू इधर पे 2 पे घाते भी ये 3 होगा। 2 पे घाते 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इधर पे जो घन मूल का चिन्ह से जी कट जाएगा। इधर पे क्या बचेंगे, 4 बचेंगे बाहर, और फिर बचेगा क्या, अंडर रूट 2, घनमूल का चिन्ह लगा करके 4 डॉट 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 इस सीरीज जैसी जाएगी। इधर पे एक्स पे घाते 6 इक्वल टू 8 चौको कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। और देखिए ध्यान से कि जो इतना ये चलाई है, जो अनंत तक श्रेणी जा रही है, इसमें अगर ध्यान पूर्वक हम देखें तो यहां से यदि इसको छिपा लिया जाए, इतने को क्या कर लिया जाए, छिपा लिया जाए, तो ए वाली सीरीज वही की वही सीरीज बनती जा रही है। मतलब हमने जो प्रारंभ में इसको एक्स के बराबर माना था, यदि ध्यान पूर्वक देखें कि इतने में जो सीरीज ए बनी हुई है ये एक्स के बराबर है। जब अनंत तक गई श्रेणी में से यदि एक कंडीशन, एक किसी भी संख्या को बाहर निकाल दिया जाए तो उसमें फर्क नहीं आएगा, मतलब जे वाला इतनी जो वैल्यू रहेगी वो भी किसके बराबर रहेगी, एक्स के बराबर रहेगी। इधर एक एक्स से एक्स क्रॉस हो जाएगा, तो एक्स पर घाते 5 इक्वल टू 32। तो इधर पे देखेंगे कि एक्स पर घाते 5 बराबर 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर घाते 5, 5 से 5 कट जाएंगे, और एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2, जी उसका क्या आ जाएगा, अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आज के अपने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए गए हैं, जो घातांक और कड़ी के सबसे सरलतम रूप वाले क्वेश्चन हैं। चूंकि हम एक छोटे से वीडियो में सभी प्रकार के क्वेश्चन नहीं करवा सकते हैं, फिर भी इस लॉकडाउन में आप सभी को जितना ज्ञान दे सकें उतना ही कम है, लेकिन आप सभी इसका फायदा उठाइए और बराबर इस वीडियो को एक बार नहीं 2-2 बार देखिए। जो भी समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इन वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन को मैं थोड़ी स्पीड में बताता हूं, इसलिए कम समझ में आएंगे, अतः वीडियो को डबल बार देखिए। और मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपना सॉल्यूशन पूछिए, लेकिन अध्ययन को बराबर जारी रखिए, क्योंकि सपने तो सब सोचते हैं, परंतु सपनों को साकार करने के लिए तपस्या एक मूलभूत इकाई बन जाती है। इसलिए आप सभी की जागरूकता ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है। ये प्रतियोगिता की लड़ाई एक दिन का खेल नहीं है, इनमें वर्षों लग जाते हैं, तभी उस मंजिल तक पहुंचते हैं जिसके पीछे आज लाखों उम्मीदवार बैठे हुए हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो को जरूर देखना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। मैं आपकी अध्ययन की इस तपस्या में हर पल आपके साथ खड़ा हूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।